नमो बुद्धाय जय भीम। हम पहुंच गए हैं कामठी बुद्ध विहार। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध के उस मार्ग पर चल रही, तो इस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया है। क्या डिजाइनिंग की है और क्या उद्देश्य रहा है, उसको जानने के लिए आज हम मौजूद हैं कामठी बुद्ध विहार पर, जो कि ड्रैगन पैलेस के नाम से मशहूर है पूरे देश भर में विदेशी नक्शे को लेकर। तो भाई आपको नमो बुद्धाय जय भीम। क्या कहेंगे इसको लेकर, किस उद्देश्य के साथ बनाया गया है इसे? परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पवित्र दीक्षा भूमि पर तथागत गौतम बुद्ध का धम्म लिया, और जो इतना लाखों सालों से जो अछूत थे उनको एक मानव कल्याणकारी विचार दिया। उससे प्रेरित होकर हमारे पिताजी एडवोकेट एन.एच. कुंभारे साहब जो संसद सदस्य थे, वो बाबा साहब के साथ उन्होंने काम किया था। उनसे प्रेरित होकर हमने अपना जीवन समर्पित किया हमारे पिताजी का देहांत होने के बाद। और फिर हमने सोचा कि बाबा साहब के मिशन में काम करते हुए सबसे महत्वपूर्ण काम है जो बाबा साहब ने कहा था कि पूरे देश को हम बौद्ध में करेंगे। तो उस उद्देश्य से जापान की एक उपासिका जिनकी हमारी मुलाकात हुई, और उन्होंने हमें इस जगह पर आप अगर जगह देंगे तो हम ये विहार बनाएंगे, ऐसे उन्होंने कहा। और उस तरीके से फिर हम लोगों ने ये विहार बनाने का संकल्प किया, जिसको ड्रैगन पैलेस के नाम से अभी पूरी दुनिया जानती है। और अभी ये इतना फेमस हो गया है कि दीक्षा भूमि पर आने वाले हर व्यक्ति, हर अम्बेडकरी भीम सैनिक ड्रैगन पैलेस आना चाहता है। इसका नक्शा कहाँ से लिया गया? नहीं, इसका नक्शा हम नहीं बनाया, इसका नक्शा नागपुर के ही लोगों ने बनाया। सिर्फ जापान के उपासिका नोरिको ओगावा ने दान दिया और हमारी ज़मीन पर बनाने का हमने संकल्प किया। जब हमने बनाया तब हमने नहीं सोचा था कि इतना इसको वर्ल्ड फेमस होगा, मगर अभी ये पूरे दुनिया में शांति, मैत्री और मानव कल्याणकारी विचार का केंद्र बना है। तो इसके साथ ही हमने जो भगवान बुद्ध का जो व्यवहारिक मार्ग है, मेडिटेशन, विपश्यना मेडिटेशन सेंटर, जो भगवान बुद्ध का व्यवहारिक मार्ग है, उसका भी यहाँ पर 10 एकड़ जगह पर हमने बनाया है। और म्यांमार का वहाँ पर जो पगोड़ा है उस तरीके से बनाया है। उसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया 2017 में। वहाँ पर भी हमारे तथागत गौतम बुद्ध के विचार का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, और बड़े पैमाने पर वहाँ पर निवासी मेडिटेशन विपश्यना होती है। उसी के साथ हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कल्चर और रिसर्च सेंटर बनाया है, जिसमें बाबा साहब के विचारों को, उनके किताबों को, उनके रिसर्च को आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन तक पहुंचाया जाए, यह हम अपना मिशन समझते हैं। और मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो मिशन है उसको बौद्ध में करने का जो सपना है, उसमें मैं एक बहुत छोटे एक भीम सैनिक हूँ, एक बौद्धोपासिका हूँ, एक विपश्यी साधक हूँ। इस नाते मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ और पूरा समर्पित जीवन है बाबा साहब के मिशन के लिए। मुझे विश्वास है कि बाबा हम धम्म चक्र प्रवर्तन को और गतिमान करेंगे, और बाबा साहब के विचारों को सिर्फ भारत तक न रखते हुए पूरी दुनिया में इसको पहुँचाएं। सुलेखा कुंभारे का जो विचार है, आपका खुद का विचार, ये विचार आप कैसे परिवर्तित करने जा रहे हैं? जो सभी लोग आते हैं यहाँ बुद्ध की दीक्षा लेने के लिए, ड्रैगन पैलेस को देखने के लिए, ताकि आपका एक नाम है, पूरे यहाँ पर अच्छे से लोग पहचानते हैं, सभी आपको नतमस्तक करते हैं, नमन करते हैं, जय भीम बोलते हैं। तो इसको लेकर जो उद्देश्य है इनका यहाँ पर जो आने का, यहाँ से क्या सीख कर लोग, उचित मार्ग क्या है इनके लिए आपके विचार से? देखो, मैंने देखा है कि अभी पूरे जैसे अभी का जो त्यौहार का माहौल है, जिसमें एक जगह पर लोग दशहरा मना रहे हैं, कहीं पर दुर्गा की पूजा हो रही है, 9 दिन के गरबा हो रहे हैं, वो एक तरफ, और बाबा साहब के विचारों को लेके यहाँ आने वाली जनता एक तरफ। नहीं समझा आप? जी। हमने उनको कोई सुविधा नहीं दी, ना ही भगवान बुद्ध के यहाँ आके उनको कोई यहाँ पर मांगने से कुछ मिलने वाला है। आप नहीं समझे, भगवान बुद्ध का धम्म ये देना बैंक नहीं है, आप नहीं समझे। तो यहाँ से वो विचार लेके जाते हैं, भगवान बुद्ध का शांति का विचार, भगवान बुद्ध का मैत्री का विचार, भगवान बुद्ध का मानव कल्याणकारी विचार, ये विचार लेके वो जब जाते हैं तो सबसे अमीर बन जाते हैं। बाबा साहब विचार उनको अमीर बनाते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि जल्दी बाबा साहब अम्बेडकर का बौद्ध में भारत का सपना हम पूरा करेंगे। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, ऐसे देशों ने जो भगवान बुद्ध का धम्म स्वीकारा है, उनको भी
इस ड्रैगन पैलेस परिसर में मैं पूरा दुनिया का बुद्धिज़्म एक जगह लाने वाली हूँ। मेरी थीम है 7 वंडर्स ऑफ बुद्धिस्ट वर्ल्ड अंडर वन अम्ब्रेला। तो मैं वो दिखाना चाहती हूँ कि भगवान बुद्ध का धर्म सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया ने स्वीकारा है, जिसका केंद्र ड्रैगन पैलेस परिसर भविष्य। अन्य विदेश भी बुद्धिस्ट बन गए हैं, लेकिन भारत पूरी तरह से अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा बौद्ध में भारत का, वो साकार नहीं हो पाया। और अन्य देश श्रीलंका हो, जापान हो, वो लोग बुद्धिस्ट हो गए हैं। इसकी क्या कमी आन पड़ी कि ये देश बुद्धिस्ट नहीं बन पाए? देखो, हर एक बुद्धिस्ट बनने के लिए मेरे ख्याल से कि जो भगवान बुद्ध के विहार में जाएगा या बाबा साहब का नमन करेगा, वो बुद्धिस्ट नहीं माना जाएगा। हम तो सोचते हैं कि चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, कोई भी धर्म का हो, अगर वो तथागत के गौतम बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करता है तो वो बुद्धिस्ट बन जाते हैं। ये मेरी कल्पना है। इसलिए हमारा ये गलत कहना है कि भारत बौद्ध में नहीं हो सकता। अगर भगवान बुद्ध के तत्वज्ञान को अपने जीवन में अगर कोई दुनिया उतारती है, हर नागरिक उतारता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, तथागत गौतम बुद्ध का धर्म ये मार्ग दाता है, हर एक को चलना पड़ता है। आप नहीं समझे? जी जी। ये व्यवहारिक मार्ग है और मुझे लगता है कि बहुत कठिन नहीं है। आगे चल के भारत बौद्ध में होगा। कितने बरस हो गए इसको बने हुए? ये 25 साल हो गए। 25 बरस। चलिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ। सुलेखा कुमारी ने यहाँ पर बता दिया है कि जो धम्म है उसको विकसित किया जाएगा। पूरा हुजूम बना हुआ है चारों तरफ, और ये जो लगातार खास कवरेज है इसलिए है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस सपने को साकार करने के लिए प्रति वर्ष मेला लगाए जाते हैं। दीक्षा भूमि से कुछ ही दूरी पर ड्रैगन पैलेस मौजूद है, और यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस विचार को लेकर बुद्ध को घर घर पहुँचाने का यह संदेश है। लगातार बनी रही इस रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस। धन्यवाद।